Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is cutting off online gaming with seizures of prohibition. तो पहली बात तो जब भी किसी चीज़ को completely मना या हम बंद कर देते हैं तो हर कोई उसको करने के दूसरे तरीके ढूंढ ही लेता है या फिर हम ज़्यादा वो करते हैं वो चीज़ जिसके लिए हमें बिल्कुल ही मना करा जाए। तो अभी भी ऐसा ही क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025 इंट्रोड्यूस किया, जो कि ऑनलाइन रियल गेम्स को बैन करती है पर लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रमोट करती है। पास्ड क्विकली इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में बिना किसी देरी के, बिना किसी डिबेट, डिस्कशन, कंसल्टेशन के इंडस्ट्रीज़ या स्टेट्स के साथ पास कर दिया गया। जबकि जो गैम्बलिंग वगैरह वाले इश्यूज़ हैं वो स्टेट के हाथ में आते हैं, पर फिर भी किसी से डिस्कस करे बिना पार्लियामेंट में बहुत जल्दी पास कर दिया गया। वाई इज़ दिस अ प्रॉब्लम? तो सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग्स इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का शेयर अट्रैक्ट कर रही थी और सडन बैन इंडिया को अनरिलायबल शो करता है कि कभी भी इंडिया में तो कोई भी रेगुलेशंस आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करना इज़ लाइक कि हमें लॉस कभी भी हो सकता है, कुछ भी हमारी मनी सेफ़ नहीं है अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो। जॉब लॉसेस, तो सेक्टर वॉज सेट टू एम्प्लॉय 1.5 लाख पीपल बाय 2025। तो ऑनलाइन गेमिंग में कितने लोग एम्प्लॉय होते हैं? डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, एनालिस्ट, कस्टमर सपोर्ट। पर लेकिन काफ़ी अब ये सारी जॉब्स रिस्क पर हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो एक्सपेक्टेड था कि 17,000 करोड़ जीएसटी में आएगा, पर अब वो सारा जा चुका है। तो स्टेट्स लूज अ बिग रेवेन्यू सोर्स टू। गवर्नमेंट्स रीज़न फॉर बैन, तो रियल मनी गेमिंग जो है उनका कहना था कि वो एक एडिक्शन ला रहे हैं, फाइनेंशियल रून और सोशल हार्म कर रही हैं, इसलिए ये गेम्स को बैन करना ज़रूरी था। ये गवर्नमेंट का रीज़न है, पर गवर्नमेंट ने इसे ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया। पर क्या ये जो कंप्लीट बैन है वो राइट क्योर है? क्या रेगुलेशन बेटर करी जा सकती है? एग्जिस्टिंग सेफ गार्ड्स ऑलरेडी इन प्लेस, तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रही थी रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल्स, जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शंस, माइनर्स को ब्लॉक करा जा रहा था, सेल्फ एक्सक्लूजन की प्लेयर्स अपने आप को ब्लॉक कर सकते हैं, डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट्स, फिर एंटी बॉट डिटेक्शन, KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स, देन एथिकल एडवर्टाइजिंग। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग दीज, गवर्नमेंट ने पूरी इंडस्ट्री ही बंद कर दी। नहीं तो हम इन चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते थे, इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते थे, तो हर तरह से उसका फ़ायदा होता। जॉब रेवेन्यू, जॉब्स इंक्रीज़ होने में, रेवेन्यू का इंक्रीज़ होने में, GST में, हर तरीके से, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के आगे हमारी रेप्यूटेशन भी बनी रहती। द फॉल आउट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, तो अब जो इलीगल ऐप्स हैं उनका ज़्यादा वो होगा। जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप ऑफशोर अंडरग्राउंड गैम्बलिंग साइट्स पर जाएंगे। प्लेटफॉर्म्स ये तो टैक्सेस भी नहीं पे करती हैं, ना ही रेगुलेटेड है और अनसेफ और ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल भी जाएगा और रेवेन्यू भी जाएगा। एडिक्शन रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सेफ गार्ड्स तो वैनिश हो जाएंगे। अब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, तो आर्टिकल 19(1) कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, वो भी वायलेट किया जा रहा है। बेटिंग और गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया बिना स्टेट से कंसल्ट करे बिना। ऑलरेडी चैलेंज इन कोर्ट्स फॉर वायलेटिंग फेडरलिज्म एंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स। कोर्ट डिबेट क्या है कि गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस। तो कोर्ट्स ने कहा है कि जो गेम ऑफ स्किल्स हैं, गेम्स या जो स्किल बेस्ड हैं वो लेजिटिमेट है, पर जो गैम्बलिंग है वो स्टेट्स बैन कर सकती हैं। एक क्लियर रेगुलेशन जो है वो इस कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकता था। अ बेटर मिडल पाथ, तो इंस्टेड ऑफ टोटल बैन इंडिया क्या कर सकता है कि लाइसेंसिंग सिस्टम बना ले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रूल्स ले आए, एडिक्शन चेक्स, फेयर प्ले, सेफ्टी और प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ। उससे क्या होगा कि सिटीजन्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और इंडस्ट्री भी ग्रो करती रहेगी। सो क्रक्स ऑफ द आर्टिकल इज कि जो बिल है माइट किल अ सनराइज इंडस्ट्री दैट प्रोवाइडेड जॉब्स, रेवेन्यू एंड इनोवेशन। और बैनिंग से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, उससे गेमिंग जो है बस अंडरग्राउंड होने लग जाएगी। एक बैलेंस्ड रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन इज अ स्मार्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्रिंगिंग ग्लोबल एजुकेशन होम।
तो अभी क्या हो रहा है कि हमने 12 टॉप फॉरेन कंट्रीज़ को अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में लगा लें। एक यूके की यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपना कैंपस गुरुग्राम में खोल लिया है और प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम ईयर 25 टू 26। अदर्स विल ओपन इन बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई एंड एनसीआर। तो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है टू ब्रिंग ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टली टू इंडियन स्टूडेंट्स। ये शुरू कैसे हुआ? 2023 में यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया रेगुलेशन अलाइंग टॉप रैंक्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, जो कि अलाइन करता है एनएपी 2020 के साथ कि मेकिंग इंडियन हायर एजुकेशन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बट स्टिल रूटेड लोकली। वाई नाउ? तो इंडिया का एक बहुत बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हाई डिमांड है हमारे पास एजुकेशन न्यू एज फील्ड्स के लिए, एआई, डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, डिज़ाइन, फाइनेंस एक्सेट्रा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ सेम चैलेंजेस फेस कर रही हैं, एट होम हाई कॉस्ट, फ्यूअर स्टूडेंट्स। तो इंडिया इज़ एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। इंडिया इज़ ऑलरेडी रिफॉर्मिंग एजुकेशन, तो हम ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल प्लस क्लासरूम, स्ट्रीमलाइन रिसर्च फंडिंग एंड आउटकम बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस। बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उन्हें घर बैठे मिल रही है, ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट नहीं होगी अब्रॉड जाने की, एक्सेस टू ग्लोबल पेयर्स, नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, स्टूडेंट्स जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब उनके पास चांस है यहाँ रह के ग्लोबल इंस्टीट्यूट से पढ़ने का। पेरेंट्स फील मोर सिक्योर कि उनको बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ रहा है, कोई फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन दोनों नहीं आ रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ओपन्स डोर्स फॉर रिसर्च कोलैबोरेशंस लाइक विद आईआईटीज, आईसर्स, एम्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी वर्किंग विद पार्टनर्स फ्रॉम द यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड यूएस। कोलैबोरेशन से क्या होगा? रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट बूस्ट होगी। इंडियाज़ ग्लोबल एजुकेशन पोटेंशियल, तो इंडिया एक राइजिंग पावर है टेक, डिप्लोमेसी, मैन्युफैक्चरिंग में, अब एम कर रही है टू बी अ फोर्स इन एजुकेशन एज वेल। तो गोल इज़ नॉट टू कॉपी वेस्टर्न मॉडल्स बट टू क्रिएट एजुकेशन रूटेड इन इंडियाज़ कल्चर, स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, एग्जाम्पल नालंदा, शांति निकेतन। तो इंडिया ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, पर जो स्केल है वो स्मॉल है कंपेयर टू इट्स पोटेंशियल। तो अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स को यहाँ इनवाइट करते हैं, उससे स्ट्रेंथन होगी इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंडिया का भी एक बिगर रोल बनेगा इन शेपिंग व्हाट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मीन्स। सो क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल इज foreign campuses in India is equal to global education made local. Students save costs, get international exposure and universities through competition, and अब वो इंडिया एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन पाएगा। That's all for the articles today. Thank you.